नालंदा में इन दिनों चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तोड़ा गांव में पिछले 8 अगस्त को दिन दहाड़े सीआरपीएफ जवान के घर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। जैसा कि आप हमारे पीछे स्क्रीन पर जो घर का तस्वीर देख रहे हैं, ये वही सीआरपीएफ जवान बबलू रविदास का घर है और अंदर चल करके हम आपको वो नजारा दिखाएंगे कि कैसे चोरों ने दिन दहाड़े इनके घर में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस प्रशासन को खुलेआम चुनौती दिया है। जबकि पुलिस हमेशा यह दावा करती है कि हम लगातार अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई कर रहे हैं, बावजूद दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया जाना कहीं ना कहीं पुलिस की सक्रियता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह चोरी की घटना उस व्यक्ति के घर में हुई है जो अपना जान जोखिम में डालकर हम सबों की रक्षा दुश्मनों से करते हैं, सरहद पर हमेशा मुस्तैद रहते हैं, राइफल लेकर के तैनात रहते हैं कि हमारे देश के नागरिक कैसे सुरक्षित रहें, लेकिन गांव में उनका घर सुरक्षित नहीं है। यह कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और ये जो गांव है सरमेरा थाना क्षेत्र का तोड़ा गांव है, बबलू रविदास जी का यह घर है जो सीआरपीएफ जवान है। साथ ही साथ उनकी मां झालो देवी जो है वो ममता कार्यकर्ता है। घटना के बारे में बताया जाता है कि 8 तारीख को उनके घर में कोई नहीं था, घर में ताला लगा हुआ था। उनकी मां ममता कार्यकर्ता है तो वो स्वाभाविक है कि अस्पताल चली जाती थी ड्यूटी के लिए। और जैसे ही वो शाम में घर आती है तो जब घर के दरवाजा को खोलकर अंदर जाती है और अंदर का नजारा देखती है तो नजारा देखकर हैरान रह जाती है। वाकई उनकी मां है, ये मां ही है ना, मां बताएंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था उस दिन, कैसे इनको पता चला अचानक कि भाई क्या हुआ है घटना के बारे में। आइए बाहर आ जाइए आंटी, आइए। क्या नाम हुआ आपका? झालो देवी। झालो देवी। हाँ सर। कब की घटना है आपके घर में? 8 तारीख के। 8 तारीख के। क्या हुआ था आंटी आपके घर में? हम 8 बजे गए हैं सर ड्यूटी। अच्छा। आज 4 बजे आए हैं। कहाँ ड्यूटी गए थे? सरमेरा हॉस्पिटल चले गए। हाँ 4 बजे आए फिर वापस नहा के देखे ऊ ताला लगले, ताला लगले, खोले ताला तब कुल टूटल है, कुल छिट्टल है सब। तब तो हमको दिमाग गया थी हो सर। फिर ऊपर गए तो ऊपर तो एकदम सब बाकस पेटी सब अथी हो सर। अच्छा। सब कुल लूट लिया सब कुछ। ऐसे हम गोदाल करे लगे कि कुल लूट लिया, हमको ले लिया, चोर ले लिया, कुल भर गया घर देखता हर। फिर फोन किया पुलिस के पास, तब पुलिस आया। अच्छा। तो देखा, फोटो लिया। अच्छा। दिन में जब आप घर से जा रहे थे आंटी, हाँ। उस टाइम आप घर में ताला लगा दिए? हाँ, ताला। सब कुछ सुरक्षित था? सब चीज ठीक, सब ठीक था ना? हाँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं था? नहीं। शाम में आए तो चोरी हो गया? हाँ शाम में आए थे, देखे कि चोरी हो गया है। हाँ। यानी दिन दहाड़े आपके घर में चोरी हुआ? हाँ दिन में एकदम हो गया। हाँ सर। कितना का संपत्ति चुरा लिया है? कितना? 5 लाख के संपत्ति चुरा लिया। 5 लाख का? हाँ सर। क्या क्या सामान था? सोना हम बनाए सर, आप पुतरू जितना जेवर सब चढ़ाइए लिए, सब कुछ यही धैल है। सब कुछ सब ले लिया, सब कुछ ले लिया। हाँ। अच्छा, आपके बेटा सीआरपी में भी है? हाँ। कौन बेटा? बड़का बेटा। हाँ बबलू। हाँ सीआरपीएफ जवान है। हाँ, कहाँ अभी पोस्टेड है? कहाँ ड्यूटी कर रहा है? दिल्ली में है। हाँ। तो ये क्या लगता है आपको कि कौन लोग इस तरह से आपके घर में चोरी कर रहे हैं? कई लगता सर, हमरा केकरो से लड़ा झगड़ा कैलियो सर, ने केकरो से हमरा मनमुटाव किसी से नहीं सर। अच्छा, कैसे आपके घर में पता लगा कि कैसे हिला है चोर? आउ खिड़किया दका ओने किचन में दका तोड़ के ओने है कोली। अच्छा। तो कोली से गेले सर, तो ओने थे दूसरा टोली, तो दूसरा टोलिया है तो आदमी जखने है कुल गली में यहाँ वही आदमी है ये है, कोई तो जरूर देखल के सर, नहीं देखा। यानी आपके किचन से हिल गया? हाँ किचन से, यानी खिड़की कबाड़ करके। हाँ सर। तो देखिए आप ममता है ना आप? हाँ ममता। तो देखिए ये झालो देवी हैं, इस घर की मालकिन है। और जैसे ही सुबह में घर से निकली थी, अपने घर को सुरक्षित करके घर से निकली थी, ताला लगाकर निकली थी, लेकिन जब शाम में वापस आई तो अपने घर का नजारा देख करके हैरान हो गई। घर में जो सामान था वो बिखरा पड़ा था, वो भी हम आपको अंदर का नजारा दिखाएंगे। बाकी देखिए ये उनके पुत्र हैं, बबलू रविदास के भाई हुए। क्या नाम आपका हुआ भाई? दीपक कुमार। दीपक कुमार जी। कैसे आपके घर में चोरी हो गया? सर हम लोग रक्षाबंधन में दिल्ली गए। अच्छा। इसी पीरियड में सब निकाल लिया, सब कुछ लूट लिया? जी सर। पुलिस को सूचना दिए? दिए हैं।
क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई तो अभी कुछ नहीं किए हैं। कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ नहीं किए हैं अभी। डॉग स्क्वाड ये सब टीम कुछ नहीं अभी आया सर। कुछ भी नहीं जी आया। नहीं। तो देख लीजिए साहब, हकीकत तो ये है ना कि ये गरीब परिवार का घर है। अगर कोई बड़े नेता का घर होता, किसी बड़े अधिकारी का घर होता, तो शायद अब तक पुलिस कई जगहों पर रेड की हुई रहती, साथ ही साथ यहाँ पे बहुत तरह से अनुसंधान हो गया होता। यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती, टेक्निकल टीम पहुंचती, ये तमाम टीम यहाँ पर पहुंचती। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये गरीब परिवार का घर है, दलित परिवार का घर है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। कैसे आपके घर में चोरी हुआ? सर पीछे का जो किचन है उसका खिड़की के द्वारा हुआ। पीछे खिड़की के द्वारा हुआ? किचन के खिड़की को तोड़कर घर में ले गया? जी सर। कैसा है दिखाइएगा। तो देखिए हम आपको वो खिड़की का नजारा दिखाएंगे जहां से चोर घर में प्रवेश किया था। ये छोटी सी घर के बगल में ही कोली का नजारा आपको हम दिखा रहे हैं, जो गलियारा है। और इसी गली के पीछे से देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे बिखरा पड़ा है ये जाली जो है, सब कुछ आप देख लीजिए। इधर यही खिड़की का नजारा है और इसी खिड़की के सारे, इसी खिड़की से प्रवेश किया था। जी सर। ये पूरा जाली वाली को कबाड़ दिया था? जी। हाँ जी। ये जाली को कबाड़ दिया था नहीं? जी सर। किस चीज से कबाड़ा होगा? कबाड़ा होगा सर पिलासी, तो नट बोल्ट पर रहता है सर, अथी स्क्रू पर रहता है। इसका स्क्रू भी खोला है और जो नहीं खुला उसको देखे तोड़ दिया है। अच्छा जी। और इधर से ही प्रवेश किया था? इधर से ही प्रवेश किया सर। उसकी इस दीवार का तीन को ईंटा भी निकला है सर चढ़ने के लिए उस तरफ। जी सर। जी सटले में है। तो फिर पुलिस पूछताछ नहीं की आसपास के लोगों से, बगल के लोगों से? सर हम तो कल आए किए सर, दिल्ली से आए थे कल। आप कल आए हैं? जी सर, शाम में आए। तो ये खिड़की को कबाड़ करके और घर में आपका प्रवेश कर गया। तो देख लीजिए ये नजारा है नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तोड़ा गांव में, कि किस प्रकार से चोर जो है इसे जबरन कबाड़ा है और कबाड़ने के बाद इसी खिड़की के सहारे घर में प्रवेश किया। और ये सामने में हम आपको अंदर नजारा दिखा देते हैं, ये किचन है, जैसा कि देख लीजिए ये किचन है। और इसी किचन के सहारे जो है बदमाश घर में प्रवेश करता है और घर में पूरी तरह से तांडव मचाता है, चोर चोरी करता है। सामने में आपको एक कमरा भी नजर आ रहा है, उस कमरा में भी चोरों ने लगता है आतंक मचाया है। बाकी सब कुछ हम आपको अंदर से दिखाते हैं। हम लेकर के आपको चलते हैं उस तरफ जहां पे चोरी हुआ था, घर के अंदर का वो सारा नजारा दिखाएंगे कि कैसे घर में प्रवेश करके दिन दहाड़े चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। और सीआरपीएफ जवान के घर में, ममता कार्यकर्ता के घर में, जो जनसेवा में समर्पित रहते हैं, हमेशा ये आंटी भी जनसेवा में समर्पित रहते हैं, लोगों का सेवा करते हैं। इधर देखिए जैसे लोग जाने कि भाई हमारे घर में चोरी हो गया है, वैसे वैसे लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो देख लीजिए एक बार फिर से हम आपको वो नजारा दिखा देते हैं घर के अंदर से। ये किचन का नजारा है, सामने में इसी जगह से चोर जो है घर में प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद घर में अंदर पूरा तांडव मचाया है। सामने में किचन है और इसी किचन के सहारे वो प्रवेश किया। इधर देखिए प्रवेश करने के बाद घर के दरवाजा को कैसे तोड़ा है। देखिए इधर ये ताला लगा हुआ था घर में, देखिए ये ताला लगा हुआ था, ताला लगा हुआ था और यहाँ जो है वो कैसे कबाड़ दिया गया है जबरन। जब वो असफल हुआ, काफी मजबूत ताला लगा हुआ है नहीं? काफी मजबूत ताला लगा हुआ है। जब ताला नहीं टूटा तब उन लोगों के द्वारा क्या किया गया? तो उसको तोड़ दिया, जबरन उसको तोड़ दिया गया और यही घर में चोरी किया गया है। तो देखिए कैसे अंदर सामान बिखरा पड़ा है। ये गोदरेज तोड़ दिया गया है, गोदरेज पूरा तोड़ दिया। क्या क्या हुआ है अंदर देखिए। सर इसमें कैश था और सोना वोना था सर, सारा कुछ बर्बाद कर दिया। समझ लीजिए इस गरीब परिवार पर क्या बीत रहा है, जिनका भाई दुश्मन से हम लोगों का रक्षा करता है। देखिए अंदर में पूरा जो आप समझ ही सकते हैं इस परिवार पर क्या बीत रहा होगा, जिनके घर में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। कैसे देखिए बदमाशों ने इनके घर को, चोरों ने नष्ट नाबूद कर दिया, पूरा सामान बिखरा पड़ा है। ये शीशा किसने तोड़ा? सब वही लोग तोड़ दिया इसको तोड़ने। देखिए कितना वो लोग बदमाशी किया है। अच्छा क्या लगता है कि कितने देर तक आपके घर में वो लोग तांडव मचाए? 3 घंटा से कम नहीं सर। लगभग 3 घंटा। तो देख लीजिए लगभग 3 घंटा तक इनके घर में चोरों ने तांडव मचाया है। ये एक कमरा हुआ, किचन से प्रवेश करने के बाद एक कमरा में, फिर दूसरा कमरा ये बगल में है, दूसरे कमरे में भी चोर प्रवेश किया और दूसरे कमरे में भी आप देख लीजिए कि कैसे चोरों ने उत्पात मचाया है। सारा सामान बिखरा पड़ा है। इधर पेटी है, पेटी को भी काफी उन लोगों ने नुकसान पहुंचाया, जो भी पेटी में
आभूषण थे, संपत्ति थे, तमाम चीज चोर अपने साथ लेकर चले गए, यानी सारा कुछ खाली कर दिया, जो जो एक एक चीज था। नीचे यानी मकान के नीचे में 2 कमरों में उन लोगों ने तांडव मचाया, और एक कमरा ऊपर है, ऊपर में है जी हाँ, दीपक जी। जी सर। तो ऊपर वाला भी कमरा दिखा दीजिए हम चलिए लोगों को। तो देख लीजिए 8 तारीख को यानी शुक्रवार के दिन ये घटना हुई थी, और ममता कार्यकर्ता सीआरपीएफ जवान के घर में चोरों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, और घर में रखे हुए सारे संपत्ति को लूटकर चोरी कर अपने साथ चले गए थे। हालांकि पुलिस के द्वारा अभी तक इस मामले में ना तो किसी को गिरफ्तार किया गया है, और ना ही पुलिस के द्वारा इस मामले में कुछ विशेष संवेदनशीलता दिखाई जा रही है। देख लीजिए ये छत पर का नजारा है, और छत पर के भी कमरे में कैसे चोरों ने तांडव मचाया। ये आपके माँ का कमरा है? हाँ जी। ये किनका कमरा है? मेरी माँ का है। माँ का कमरा है जी। ये पेटी भी आपकी माँ का है? जी सर, इस पेटी इसमें कपड़ा था बड़ा वाला में, इसमें और छोटा वाला में माँ को सब सामान रहता था पैसा। कितना का संपत्ति चोरी हुआ है दीपक? सर 5 लाख से ऊपर का हुआ। 5 लाख से ऊपर। कैश भी था और सोना भी था। कैश और सोना चांदी सब कुछ था। पुलिस से क्या आश्वासन मिला है? पुलिस से आश्वासन तो अभी तक कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। नहीं। क्या लगता है कि पुलिस आपके इस घटना का खुलासा करेगी? करेंगे, विश्वास है। विश्वास है? जी सर। तो देखिए इस परिवार को विश्वास है कि पुलिस निश्चित तौर पर इस घटना का खुलासा करेगी। तो आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस घटना के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइए कि देखिए कैसे नालंदा जिले के सरमेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत तोड़ा गांव में चोरों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर सीआरपीएफ जवान के घर में चोरी किया है, ममता कार्यकर्ता के घर में चोरी किया है। जब ममता कार्यकर्ता सुबह में अपने घर में ताला बंद करके हॉस्पिटल गई और वापस आई तो अपने घर का नजारा देखकर हैरान हो गई। बाकी आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।